नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है शब्दों की असली ताकत, बुद्ध की कहानी। इस वीडियो में हम सुनेंगे वह कहानी जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से बातचीत के माध्यम से साझा की थी, जहां उन्होंने बताया कि अकेलापन का अर्थ क्या है और हमें अपनी आत्मा के साथ कैसे मिला जा सकता है। शुरुआत होती है बहुत समय पहले, एक छोटे से गांव की ओर, एक शांत आश्रम के अंदर, हरित पेड़ों और हरियाली से घिरा हुआ, जहां गुरु स्वामी आलोक नामक ज्ञानी संत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। हर एक शिष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ तक पहुंचने उत्सुक थे, कठिन प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए। पहला प्रश्न, हमें क्यों अकेले रहना चाहिए? पहले शिष्य अर्जुन गुरु आलोक के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें क्यों कभी कभी अकेले रहना चाहिए? क्या साथीपन जीवन की सार्थकता नहीं है? गुरु आलोक मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा कलाकार नामक माया रहती थी। उसे गांव के हलचल से दूर अपने अकेले क्षणों में शांति मिलती थी। एक दिन उसने शांत जंगल में एक छोड़ा हुआ कैनवास खोजा। अकेले होने के क्षण में उसने अपनी भावनाओं को कैनवास पर ढल्ला, एक श्रेष्ठता बनाई जो उसकी आत्मा की गहराइयों को प्रतिबिंबित करती थी। अर्जुन, अकेले रहना उस खाली कैनवास की तरह है। यह तुम्हें अपने असली स्वभाव की खोज में एक श्रेष्ठता खोलने का अवसर देता है। अकेलेपन को आदर्श स्वभाव की खोज में लेने का स्वागत करो और तुम अपनी व्यक्तित्व की छुट्टियों को प्रकट करोगे। दूसरा प्रश्न, मन को कैसे नियंत्रित करें? एक और शिष्य सीता विचारशील भाव से गुरु आलोक के पास आई। गुरुदेव, मेरा मन एक अशांत नदी की तरह है। मैं इसकी अनवरत सोचों को कैसे नियंत्रित कर सकती हूं? गुरु आलोक ने एक कहानी साझा की। एक धूम्रपान गांव में रहने वाला एक युवक रवि था, जिसका मन हमेशा चिंताओं और चिंताओं से भरा रहता था। एक दिन एक बुजुर्ग सन्यासी ने उसे बताया कि अपनी विचारों को गुजरते बादलों की तरह देखें। रवि ने सुना और समय के साथ उसने अनावश्यक बोझों को छोड़ना सीखा। सीता, मन को नियंत्रित करना उसी तरह है जैसे उत्तेजित पानी में नाव चलाना। अपने विचारों को धीरे धीरे देखो, अपना आत्मनिष्ठा की दिशा में बढ़ाओ और शांति की दिशा में मोड़ो। तीसरा प्रश्न, अधिक सोचने को कैसे बदलें? राज, एक सोचने समझाने वाला शिष्य, ने पूछा, गुरुदेव, अधिक सोचने से मुझे घेरा जा रहा है। इसकी बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं? गुरु आलोक ने एक प्रेरणादायक कहानी साझा की। एक शांत गांव में एक महिला लीला रहती थी, जो सदैव अधिक सोचने में बोझिल थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से मिला, जिसने उसे एक बोर बीज दिया। उसने कहा, प्रत्येक चिंता को एक बीज की तरह बोना है और उसे एक पेड़ बनने दिया है। जैसे जैसे पेड़ फूलते गए, लीला को उसकी चिंताओं की अनर्थक स्वरूपता का एहसास हो गया। राज, अधिक सोचना विचारों के बीज बोने जाने की तरह है। जो चिंता उत्पन्न करती है उसे छोड़ो और शांति के फलों को बढ़ावा दो। चौथा प्रश्न, अपनी पहचान कैसे करें? जैसे कि चर्चा बढ़ी, वीरेन, एक विचारशील शिष्य, पूछा, गुरुदेव, मैं सच्चे रूप में कौन हूं? मैं अपनी वास्तविक पहचान कैसे कर सकता हूं? गुरु आलोक ने एक और रोचक कहानी सुनाई। किसी छोटे से गांव में रहता था एक आरव का सच्चा यार, रमेश। आरव बहुत बार रमेश से अपनी पहचान के बारे में पूछता था। एक दिन रमेश ने उसे गांव की ओर ले जाकर दिखाया कि उनकी पहचान उनके संबंधों, दोस्तों और सेवा करने में है। वीरेन, तुम्हारी पहचान तुम्हारे संबंधों, दोस्तों और सेवा में छिपी हुई है। अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और संबंध बनाएं और तुम्हें आत्मा की वास्तविकता का एहसास होगा। पांचवा प्रश्न, क्यों अकेले रहना आवश्यक है? जब चर्चा ने और बढ़ा, एक बहादुर शिष्य, नेहा, ने एक सवाल किया, गुरुदेव, मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि अकेले रहना क्यों आवश्यक है। क्या यह एकांत से अकेलापन और अलगाव की ओर नहीं बढ़ता? गुरु आलोक ने एक रोचक कहानी से उत्तर दिया। एक सुरम्य गांव में एक औरत थी, मीरा, जो हमेशा गांव की हलचल में डूबी रहती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह शांत पहाड़ों में एकांतिक अभ्यास के लिए निकलेगी। शांति के बीच उसने अपने आत्मा और उसके चारों ओर के दुनिया के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। नेहा, अकेले रहना अकेलापन का मतलब नहीं है।
यह अपने आत्मा से पुनः संबंध स्थापित करने की एक यात्रा है। यह तुम्हें अपने उद्देश्य और असलीता को पुनः खोजने के लिए एक आवश्यक तीर्थ यात्रा है। शिष्यों ने प्रत्येक कहानी से बुद्धिमानी का राज लिया और गुरु आलोक ने समाप्त किया। याद रखो मेरे प्रिय शिष्यों, प्रत्येक प्रश्न एक खोल का एक चाबी है जो स्वयं अन्वेषण के दरवाजे खोल सकती है। इस यात्रा को अपनाओ, क्योंकि खोजते रहने में ही तुम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करोगे। शिक्षा से भरपूर ये सारी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अकेलापन एक अद्वितीय साथी हो सकता है जो हमें अपने असली रूप की ओर ले जाता है। इस यात्रा में शिष्यों ने अपने अद्वितीयता का अभ्यास करने के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त किए और ज्ञान के सच्चे खजाने को खोजा। आशा है कि यह वीडियो आपको मनोबल और ज्ञान में वृद्धि करेगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज से जुड़ सकें। धन्यवाद। जय बुद्धा भगवान।